कवि समाज रावत सर के पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध मित्रों का, विद्वानों का मैं कवि त्रिलोक फतेहपुरी अटेली हरियाणा आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस पटल पर आने के लिए समय दिया, आमंत्रित किया। मैं 1 घंटे के लगभग आपके बीच में उपस्थित रहूँगा और काव्य पाठ के दौरान आप मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मैं पटल के मुख्य संयोजक डॉक्टर विजय पटेल और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मित्रों, जो भी पटल पर उपस्थित हैं, यदि मेरी आवाज़ आपको ठीक सुनाई दे रही हो तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। कमेंट्स के द्वारा या किसी भी संकेत के द्वारा आप मुझे ये अवगत कराएं कि पटल पर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। मुझे पटल पर अभी एक ही सज्जन दिखाई दे रहे हैं। आपको यदि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो आप कृपया कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। यदि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो हमारे वरिष्ठ साथी गजलकार श्री सत्यवान सत्य झज्जर हरियाणा से पटल पर जुड़ चुके हैं। मैं आदरणीय श्री सत्यवान सत्य जी का पटल पर उपस्थित होने के लिए आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि समय निकाल करके वो पटल पर उपस्थित हुए। कवि समाज रावत सर का मुझे असीम स्नेह मिला है और पिछले दिनों मुझे वहां जाने का अवसर मिला। अजय सिंह भाटी जी पटल पर उपस्थित हो गए हैं, कवि सत्यवान सत्य जी भी पटल पर उपस्थित हो गए हैं। एक बार मुझे बस ये बता दीजिए, यदि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो मैं अपना लाइव काव्य पाठ आरंभ करूं। आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। कवि समाज रावत सर का और उनकी पूरी टीम का, मंच के संयोजक और सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे पटल पर आने के लिए आमंत्रित किया। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अटेली कस्बे का रहने वाला हूं। जी, सत्यवान जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है, तो लीजिए और साथी जुड़ जाएंगे। तब तक हम जो है आरंभ कर देते हैं। सुनिए, सर्वप्रथम माँ शारदे की वंदना कर लेते हैं, तब तक कुछ और मित्र जुड़ जाएंगे। सबसे पहले नमन करें हम भारती मात भवानी को, सरस्वती वरदानी को। सबसे पहले नमन करें हम भारती मात भवानी को, सरस्वती वरदानी को। सबसे पहले वीणा वादनी विद्यादानी सुर संगीत सुजाता है। वीणा वादनी विद्यादानी सुर संगीत सुजाता है। वाणी और कला की देवी सुख आनंद की दाता है, सुख आनंद की दाता है। आओ माला अर्पण कर दे, आओ माला अर्पण कर ले भक्तों की दीवानी को, सरस्वती वरदानी को। सबसे पहले नमन करें हम भारती मात भवानी को, सरस्वती वरदानी को। सबसे पहले अगला बंद देखें। कवि सत्यवान सत्य जी और लीलाराम मैया जी आप मुझे पटल पर दिखाई दे रहे हैं और अन्य सज्जन अभी शायद जुड़ नहीं पाए हैं क्योंकि मुझे कमेंट्स 2-3 ही अपने प्रबुद्ध मित्रों के दिखाई दे रहे हैं।
हंस वाहिनी मात शारदे बुद्धि निर्मल करती है। हंस वाहिनी मात शारदे बुद्धि निर्मल करती है। ज्ञान उजाला जग में कर अज्ञान के तम को हरती है। अज्ञान के तम को हरती है। सारी दुनिया पूज रही उस महामाया महारानी को, सरस्वती वरदानी को। सबसे पहले नमन करें हम भारती मात भवानी को, सरस्वती वरदानी को सबसे पहले। आगे देखें। शीश झुका कर मन्नत मांगे उस वागेश्वरी माता से। शीश झुका कर मन्नत मांगे उस वागेश्वरी माता से। सत्य सफलता संयम मांगे ज्ञान ध्यान की ध्याता से। ज्ञान ध्यान की ध्याता से हम सब दिल से याद करें। हम सब दिल से याद करें उस जगती मात सुजानी को, सरस्वती वरदानी को। आओ हम सब नमन करें भारती मात भवानी को, सरस्वती वरदानी को, सरस्वती वरदानी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पटल पर उपस्थित रहे। मुझे तो मेरे इसमें तो फोन में अभी 2 ही व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। चलिए, हम ये उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी ही अन्य मित्र भी जुड़ जाएंगे। डॉक्टर विजय पटेल जी भी जुड़ने वाले हैं और उनकी टीम, पूरी टीम का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया और मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं जिन्होंने इस देश को बनाने में, इस देश को आगे ले जाने में, देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उनके लिए मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। डॉक्टर विजय पटेल जी उपस्थित हो गए हैं और मैं आपका हृदय से आभार करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। सभी मित्रों का, आपकी पूरी टीम का मैं हृदय से आभार करता हूं। बताने सुकर्मों की महामानव ही आते हैं। बताने सुकर्मों की महामानव ही आते हैं। हमें संस्कार दे करके चले धरती से जाते हैं। हमें संस्कार दे करके चले धरती से जाते हैं। भुला पाएंगे हम कैसे भला उनके विचारों को। भुला पाएंगे हम कैसे भला उनके विचारों को। वही है राष्ट्र के गौरव, उन्हें हम सर झुकाते हैं। वही है राष्ट्र के गौरव, उन्हें हम सर झुकाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ना तो कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ना आपके चित्र आ रहे हैं। और चलो ठीक है, मुझे ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। रितिका रेवाड़ी से जुड़ी हुई हैं, सतीश कुमार भी रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं और आप सभी का मैं हृदय से आभार करता हूं। कवि सत्यवान सत्य जी भी पटल पर दिखाई दे रहे हैं, लीलाराम जी भी पटल पर उपस्थित हैं। आप सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद। लीजिए एक रचना, एक मेरा चिंतन है जो प्राय मैं पटल पर सुनाता रहता हूं, आप भी सुने। इसका शीर्षक है हमारी गौ माता। कृपया सुने और एक मैंने जो चिंता व्यक्त की है उसकी ओर आप सभी ध्यान दें। बीच भंवर में फंसी दसी जिया देख उजल के आता। भारतवासी चेत करो क्यों कटे हमारी गौ माता। बीच भंवर में फंसी दसी जिया देख उजल के आता। भारतवासी चेत करो क्यों कटे हमारी गौ माता। देवलोक से चल कर आई अमृत धन धरती पर लाई। देवलोक से चल कर आई अमृत धन धरती पर लाई। मनवांछित फल सबको देकर
कामधेनु जग में कहलाई। सदा ही करती रही भलाई, सदा ही करती रही भलाई, सर्व सुखों की दाता। भारतवासी चेत करो, क्यों कटे हमारी गौ माता। आप सभी जानते हैं कि कितनी गौशालाएं खुली हुई हैं, लेकिन फिर भी गाय की जो हालत है, दयनीय दशा देखी नहीं जाती। बाजारों में इस प्रकार घूमती रहती हैं, पन्नियार जो है ऊंची छड़े खाती रहती हैं और रोगी होकर के फिर जो है मर जाती हैं। इसलिए मुझे ये रचना लिखनी पड़ी। सब सद्गुण का ज्ञान रही है, अमूल्य रतन की खान रही है। सब सद्गुण का ज्ञान रही है, अमूल्य रतन की खान रही है। पालन पोषण जग का करती, भोली और नादान रही है। रखती सबका ध्यान रही है, रखती सबका ध्यान रही है। बनी है भाग्य विधाता। भारतवासी चेत करो, क्यों कटे हमारी गौ माता। बीच भंवर में फंसी दसी, जिया देख उजल के आता। भारतवासी चेत करो, क्यों कटे हमारी गौ माता। अगला वन देखें। माफ करना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि कुछ मित्रों के फोन आ जाते हैं। तीन लोक में रही है न्यारी, सुंदर सृष्टि स्वयं संवारी। गौदान करने वालों की हर लेती है विपदा सारी। सुखी बनाए नर और नारी, सुखी बनाए नर और नारी। बनी जगत निर्माता। भारतवासी चेत करो, क्यों कटे हमारी गौ माता। अगला बंद देखें अंत में। वेद पुराणों में है समाई, ऋषियों ने भी महिमा गाई। वेद पुराणों में है समाई, ऋषियों ने भी महिमा गाई। पाप पुण्य का फल ये देती, आदि व्याधि सभी मिटाई। इसे बचा लो बहन वे भाई, इसे बचा लो बहन वे भाई। यही है मुक्ति दाता। भारतवासी चेत करो, क्यों कटे हमारी गौ माता। बीच भंवर में फंसी दसी, जिया देख उजल के आता। भारतवासी चेत करो, क्यों कटे हमारी गौ माता, क्यों कटे हमारी गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा क्योंकि मेरे कुछ कवि मित्रों के फोन आ जाते हैं बीच बीच में, और आप मुझे यूँ तो काउंटिंग में तो आ रहे हैं आप, लेकिन कमेंट्स नहीं चल रहे, या तो कोई न कोई मेरे उसमें पटल में गड़बड़ होगी। लेकिन आप मुझे कवि समाज राउत सर का मैं कवि त्रिलोक फतेहपुरी अटेली हरियाणा जो है आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और आपके सामने एक रचना, हालांकि मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ, लेकिन फिर भी कई बार अपना जो पटल है उस पर मुझे हर प्रकार की रचनाएं सुनानी पड़ती हैं। इसलिए मैं आपके सामने 4 पंक्तियाँ शहीदों के सम्मान में प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया सुने। साहसी वीर युवा ही जोश अपना जगाते हैं। साहसी वीर युवा ही जोश अपना जगाते हैं। देश सेवा का व्रत लेकर फर्ज अपना निभाते हैं। देश सेवा का व्रत लेकर फर्ज अपना निभाते हैं। सतीश कुमार सैन भी रेवाड़ी से पटल पर उपस्थित हो गए हैं। रितिका सेन भी सुन रही है मुझे, और अन्य मित्र भी कवि समाज राउत सर के जो पदाधिकारी हैं वो भी सुन रहे हैं। आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और सुने। साहसी वीर युवा ही जोश अपना जगाते हैं। देश सेवा का व्रत लेकर फर्ज अपना निभाते हैं। जिन्होंने तान कर सीना लहू अपना बहाया है। जिन्होंने तान कर सीना लहू अपना बहाया है।
शहादत के वो परवाने सदा ही याद आते हैं, शहादत के वो परवाने सदा ही याद आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देशभक्तों से जुड़ी हुई एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, कृपया सुने। पिछले दिनों 27 फरवरी को जो है चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई। पूरे देश ने जो है आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो मैंने भी इसी कार्यक्रम के दौरान जो है उनको श्रद्धांजलि दी अपने इन शब्दों के द्वारा, जो आपसे मैं साझा करने जा रहा हूं। सतीश कुमार सेन, डॉक्टर विजय कुमार पटेल और कवि समाज राउत सर के सभी पदाधिकारियों का जो मुझे सुन रहे हैं, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। सुनिए। निडर साहसी शूरवीर भारत का वह पुजारी था, सदा आग से रहा खेलता दबंग क्रांतिकारी था। चंद्रशेखर आजाद के लिए ये पंक्तियां हैं, आप सुने। उनके श्रद्धांजलि के तौर पर मैंने लिखी थी। निडर साहसी शूरवीर भारत का वह पुजारी था, सदा आग से रहा खेलता दबंग क्रांतिकारी था। बम धमाके गोली बरसा गोरों को ललकारा था, कई दिग्गज अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। अचूक निशाने बाज रहा वह अर्जुन सा धनुधारी था, मूंछों के वो ताव लगाता दृढ़ निश्चय ब्रह्मचारी था, मूंछों के वो ताव लगाता दृढ़ निश्चय ब्रह्मचारी था। चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा जाता है कि किसी को मालूम नहीं था कि चंद्रशेखर आजाद कौन है, कि उनके जैसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनकी एक ही पहचान है। हम भी चित्र से ही पहचानते हैं कि जहां वो मूंछों के मरोड़ी देते हुए दिखाई देते हैं तो ये हम मान लेते हैं कि यही चंद्रशेखर आजाद हैं। अचूक निशाने बाज रहा वह अर्जुन सा धनुधारी था, मूंछों के वो ताव लगाता दृढ़ निश्चय ब्रह्मचारी था। आजादी का महानायक गौरव की अमर कहानी था, चंद्रशेखर आजाद देश का सच्चा हिंदुस्तानी था, चंद्रशेखर आजाद देश का सच्चा हिंदुस्तानी था। अगला बंद देखें। और आप सभी जानते हैं कि 27 फरवरी 1931 को वो शहीद हो गए थे, और इसीलिए आजाद की क्या उम्र थी, 24-25 साल का एक नवयुवक, और इस तरह से क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के अपनी पहचान बनाकर चला गया। सारा देश उन्हें नमन करता है। खेलने खाने के दिन थे, एक अकेले बेटे होते हुए भी उन्होंने माता पिता की परवाह नहीं की और देश की आज़ादी के लिए वो निरंतर अपने प्रयास में जुटे रहे। तो उनके लिए इंकलाब का नारा देकर जज्बा जोश जगाया था, मारसान रस को गोली सीधा परलोक पहुंचाया था। इंकलाब का नारा देकर जज्बा जोश जगाया था, मारसान रस को गोली सीधा परलोक पहुंचाया था। हिंदुस्तान क्रांति दल का वह सिपह सालार रहा, आजादी पाने की खातिर वह लड़ता लगातार रहा। अंग्रेजी जुल्मों का उसने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया, काकोरी का लूट खजाना सूद समेत हिसाब किया, काकोरी का लूट खजाना सूद समेत हिसाब किया। कभी काल से डरा नहीं वह बहादुर सेनानी था, चंद्रशेखर आजाद देश का सच्चा हिंदुस्तानी था, चंद्रशेखर आजाद देश का सच्चा हिंदुस्तानी था। अगला बंद देखें। एक दिन क्रांतिकारी मिलकर एक ट्रेन में सवार हुए, गुप्त योजना बना। एक दिन क्रांतिकारी मिलकर एक ट्रेन में सवार हुए, गुप्त योजना बना लूट की मर मिटने को तैयार हुए। चैन खींच करके गाड़ी को काकोरी में रोका था, चालक गार्ड और पुलिस को पटक पटक कर ठोका था। चैन खींच करके गाड़ी, रात के अंधेरे में गाड़ी को रोक लिया। क्रांतिकारियों ने मिलकर के गुप्त योजना बनाई कि आज ये खजाना लूटना है, क्योंकि क्रांतिकारियों को तो गोला बारूद खरीदने के लिए धन चाहिए था, पैसा चाहिए था, पैसा था नहीं। उनको कहीं से पता चला कि इस पैसेंजर ट्रेन में जो है सरकारी खजाना आ रहा है और वो तिजोरी है। तो सभी क्रांतिकारियों ने लूट की योजना बनाई और उसके जो मुखिया थे वो चंद्रशेखर आजाद थे।
चैन खींच करके गाड़ी को काकोरी में रोका था, चालक गार्ड और पुलिस को पटक पटक कर ठोका था। छैनी और हथौड़े से फिर ताले पर प्रहार हुए, तोड़ तिजोरी रुपए निकाले गठरी ले फरार हुए। तोड़ तिजोरी रुपए निकाले गठरी ले फरार हुए। हाथ नहीं आए अंग्रेजों के, गठरी लेकर के सारा धन लेकर के भाग गए। मरते दम तक हाथ ने आया, मरते दम तक हाथ ने आया, देशभक्त स्वाभिमानी था। चंद्रशेखर आजाद देश का सच्चा हिंदुस्तानी था। चंद्रशेखर आजाद देश का सच्चा हिंदुस्तानी था। अगला बंद देखें। अंत में श्री राजेंद्र सिंह खींची पटल पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सतीश कुमार सैन मुझे दिखाई दे रहे हैं, और हमारे कुछ साथी जो हैं, कवि मित्र जो हैं, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और लेकिन लाइव का पाठ के बीच में मुझे बता नहीं सकता। ओसिन कुमार भी हिसार से जुड़ गए हैं, उनका भी मैं पटल पर पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अंत में देखें, अंग्रेजी सरकार की बेड़ी जिसको जकड़ नहीं पाई, उसकी टो में रही भटकती दर दर की ठोकर खाई। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि उसको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन एक उनके ही साथी ने उनकी पहचान बताई, और इस प्रकार जो है उनको घेर लिया गया था। और फिर किस प्रकार उन्होंने हाथ नहीं आए मरते दम प्रतिज्ञा की थी कि मैं मरते दम तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, और अपनी एक गोली जो बची थी वालोर में वो खुद के मार ली थी। सभी साथियों को बचा करके चले गए। भारती शर्मा पटल पर उपस्थित हैं, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप पटल पर उपस्थित हुए। अंग्रेजी सरकार की बेड़ी जिसको जकड़ नहीं पाई, उसकी टो में रही भटकती दर दर की ठोकर खाई। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जमा एक दिन डेरा था, अंग्रेजी सेना ने उनको चारों ओर से घेरा था। भगा दिए अपने सब साथी, बीच समर सिंहनाद हुआ, मार खोपड़ी में खुद गोली आजाद स्वयं आजाद हुआ। मार खोपड़ी में गोली आजाद स्वयं आजाद हुआ। हंसते हंसते शहीद हो गया वह आत्म बलिदानी था, चंद्रशेखर आजाद देश का सच्चा हिंदुस्तानी था। चंद्रशेखर आजाद देश का सच्चा हिंदुस्तानी था। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश सैन, रितिका सैन, ओसिन कुमार, सतीश कुमार और डॉक्टर विजय पटेल, आप सभी का जो पटल पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और 4 पंक्तियां मैं बेटियों के लिए सुनाने जा रहा हूं, कृपया सुने। हमारे वंश और कुल की बेटियां लाज होती हैं। भारती शर्मा जी पटल पर उपस्थित हैं। हमारे वंश और कुल की बेटियां लाज होती हैं, कुटुंब को जोड़ने वाली मधुर आवाज होती है। कुटुंब को जोड़ने वाली मधुर आवाज होती है। निभाती है सभी रिश्ते लुटा कर भावना अपनी। निभाती है सभी रिश्ते लुटा कर भावना अपनी। तभी तो बेटियां माँ बाप का सरताज होती हैं। तभी तो बेटियां माँ बाप का सरताज होती हैं। एक रचना आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आप सुने, जिसका शीर्षक है नारी। ये नारी ही सृष्टि चलाती रही है। आप निरंतर मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। मुझे तो पटल पर 1-2 ही व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, और या हो सकता है कोई दिक्कत है, मुझे कुछ ये लाइक तो नज़र आ रहे हैं लेकिन कमेंट्स नहीं आ रहे, ना पटल पर आप दिखाई दे रहे हैं। कृपया जुड़े। ये नारी सृष्टि चलाती रही है। ये नारी सृष्टि चलाती रही है। चमन के गुलों को खिलाती रही है। चमन के गुलों को खिलाती रही है।
सुरेंद्र पाल जी सोनी जी जो हैं पटल पर उपस्थित हो गए हैं। मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नारी ही सृष्टि चलाती रही है, जोड़ती रही है मोहब्बत के रिश्ते, जोड़ती रही है मोहब्बत के रिश्ते, फेरों के वचनों को निभाती रही है, फेरों के वचनों को निभाती रही है। ये नारी सृष्टि चलाती रही है। कुल और कुटुंब की मर्यादा मानी, कुल और कुटुंब की मर्यादा मानी, वंश बेल कुल की बढ़ाती रही है, वंश बेल कुल की बढ़ाती रही है। ये नारी सृष्टि चलाती रही है, चमन के गुलों को खिलाती रही है। असीम कुमार हिसार से मेरा निरंतर उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सतीश कुमार सैन, रितिका, आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मुझे कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे, ना आ रहे हैं, और हो सकता है कोई गड़बड़ हो, लेकिन चलिए आगे देखें। सीख संस्कार का भरा है खजाना, सीख संस्कार का भरा है खजाना, वात्सल्य करुणा लुटाती रही है, वात्सल्य करुणा लुटाती रही है। ये नारी सृष्टि चलाती रही है, चमन के गुलों को खिलाती रही है। आगे देखें। छाई निराशा हुआ हो अंधेरा, छाई निराशा हुआ हो अंधेरा, वो आशा का दीपक जलाती रही है, वो आशा का दीपक जलाती रही है। ये नारी सृष्टि चलाती रही है। अंत में देखें। मर्दों ने इसको जब जब सताया, मर्दों ने इसको जब जब सताया, औकात दुष्टों को बताती रही है, औकात दुष्टों को बताती रही है। ये नारी सृष्टि चलाती रही है, चमन के गुलों को खिलाती रही है, चमन के गुलों को खिलाती रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मुझे लाइक तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कमेंट्स चल ही नहीं रहे। कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, इसलिए मैं 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सुने। जो भी पटल पर उपस्थित हैं, जो भी श्रोता हैं, जो भी विद्वान हैं, कवि साथी हैं, और जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बेशक आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कई बार क्या होता है कि पीछे सुनते रहते हैं, तो मैं आप सभी का, जो भी पटल पर मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक छंद मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। एक पुजारी, मंदिर के पुजारी पर मैंने लिखा है, सुनिए। सपने में झट उठे पुजारी ने द्वार खोला, ऐसा लगा जैसे कोई यजमान आया है। सपने में झट उठे पुजारी ने द्वार खोला, ऐसा लगा जैसे कोई यजमान आया है। राम राम भोलेनाथ मुख से निकले पड़ा, मोटा माल लिए कोई धनवान आया है। राम राम भोलेनाथ मुख से निकले पड़ा, मोटा माल लिए कोई धनवान आया है। काली पर छाई देख लठ लेके पत्नी दौड़ी, काली पर छाई देख लठ लेके पत्नी दौड़ी,
मूर्ति चुराने कोई बेईमान आया है। पुजारी का फोड़ सिरे पत्नी यूं कहने लगी, मेरे अंदर साक्षात हनुमान आया है, मेरे अंदर साक्षात हनुमान आया है। आगे देखें, हमारे योगी बाबा हैं जो योग भी करवाते हैं, दवा भी बेचते हैं और भी सामान बेचते हैं, मेरे अपने इलाके के हैं। तो उन पर मैंने एक छंद लिखा है, आप सुनिए। एक बार योगी बाबा मुझे समझ आने लगे, एक बार योगी बाबा मुझे समझ आने लगे, मेरा कहा मानेगा तो योगी बन जाएगा। दूध घी को पिएगा तो बहुत दिन जिएगा, दूध घी को पिएगा तो बहुत दिन जिएगा, मौज मस्ती लूटेगा तो रोगी बन जाएगा, मौज मस्ती लूटेगा तो रोगी बन जाएगा। कर योग प्राणायाम में आते हैं सभी के काम, कर योग प्राणायाम में आते हैं सभी के काम, तेरा ये शरीर उपयोगी बन जाएगा। मेरा बनवाया हुआ तेल जो लगाएगा तो सांड जैसा सजीला निरोगी बन जाएगा, मेरा बनवाया हुआ तेल जो लगाएगा तो सांड जैसा गठीला निरोगी बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं और मैं आपके सामने एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जब कोई नियम नहीं माने जाते हैं, कानून नहीं माने जाते हैं, तब कुछ सोच विचार करना पड़ता है। पिछले दिनों कोरोना था, सभी ने ये कहा कि घर के अंदर बंद रहो, मास्क लगाओ, घर से बाहर मत निकलो, वैक्सीन लगवाओ, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। लेकिन जब पुलिस का डंडा चला तो सभी एकदम सीधे हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि हम सब डंडे के यार हैं। तो मेरी रचना का भी शीर्षक यही है, डंडे के यार। और डंडे की जो मैंने परिभाषा की है वो आप कृपया सुने। हालांकि इस रचना को मैं कई बार कई मंचों से, पटल से सुना चुका हूं, तो आप भी सुने और इसका आनंद लें। सुने। जगत में सब डंडे के यार, जगत में सब डंडे के, अपने ऊपर ना लें। जगत में कई डंडे के यार, जगत में कई डंडे के यार, डंडे से ही सीधे होते मूर्ख मूढ़ गंवार। जगत में ये डंडे के यार, जगत में कई डंडे के यार। सुनीता भी रेवाड़ी से सुन रही है, रितिका भी सुन रही है, उनके लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय निकाल करके। सतीश कुमार सैन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओसिन कुमार के भी लाइक चल रहे हैं। पहला बंद देखें। चोर उचक्के बेईमान ठग, चोर उचक्के बेईमान ठग, डाकू भी लाचार। चोर उचक्के बेईमान ठग, डाकू भी लाचार। डंडे के आगे मानी है सबने अपनी हार। जगत में ये डंडे के यार, जगत में कई डंडे के यार, जगत में सब डंडे के यार। अगला बंद देखें। हेठा पड़े पुलिस का डंडा, हेठा पड़े पुलिस का डंडा, जिसकी डोरी मार। हेठा पड़े पुलिस का डंडा, जिसकी डोरी मार। सारे राज उगलवा थी डंडे की फटकार। जगत में ये डंडे के यार, जगत में सब डंडे के यार, जगत में कई डंडे के यार। अगला एक ऐसा डंडा है जिसके बड़े लोगों को बहुत डर लगता है, और वो डंडा है टैक्स का। सुनीता रेवाड़ी से उपस्थित हैं और ओसिन कुमार हिसार से उपस्थित हैं। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, तो निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। डंडा है टैक्स का। मार्च का महीना चलता है, सभी अपने टैक्स का
बचाने के जुगाड़ में लगे रहते हैं कि मेरा इतना टैक्स बन गया। विशेष तौर से जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सब अपना हिसाब किताब जुगाड़ में जुट जाते हैं कि किस प्रकार हमारा टैक्स बचे। सुनिए। जब भी पड़े टैक्स का डंडा, जब भी पड़े टैक्स का डंडा, लगे बीतली मार। जब भी पड़े टैक्स का डंडा, लगे बीतली मार। करके डर से थर थर कांपे, करके डर से थर थर कांपे, सेठ और साहूकार जगत में, सब डंडे के यार जगत में, सब डंडे के यार। डंडे से भयभीत आतंकी, डंडे से भयभीत आतंकी, छुप छुप करते वार। डंडे से भयभीत आतंकी, छुप छुप करते वार। सीधा करे फौज का डंडा, और करे या पार जगत में, कई डंडे के यार जगत में, सब डंडे के यार। अंत में देखें। डंडा एक है रूप अनेकों, डंडा एक है रूप अनेकों, रंग भी कई हजार। डंडा एक है रूप अनेकों, रंग भी कई हजार। इसके आगे भूत भी नाचे, भूतों के सरदार जगत में, सब डंडे के यार जगत में, कई डंडे के यार जगत में, कई डंडे के यार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और सुनीता सेन और रितिका, सतीश कुमार, ओसिन कुमार, आप ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। और पटल पर, हालांकि इस पर जो है कमेंट चल नहीं रहे, कोई दिक्कत आ रही है शायद, है जी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपके सामने 4 पंक्तियां, छोटा एक मुक्तक जो है सुनाता हूं, कृपया सुने। फिर एक रचना हास्य की आपके सामने रखूंगा। मेरे गुरुजी हैं श्री हलचल जी, तो उनको मैं ये रचनाएं जरूर सुनाया करता हूं। 2 मुक्तक उनके नाम से मैंने लिख रखे हैं, इसलिए मैं आपके सामने मुक्तक रख रहा हूं, आप सुने। गुरु का हाथ सर पर हो, हालांकि जुड़ने के लिए मुझे बोल रहे थे कि मैं पटल पर मैं भी उपस्थित होऊंगा, और उनका मेरे पास फ़ोन भी आ चुका है, तो अवश्य मुझे सुन रहे होंगे। मैं अपने गुरुजी श्री हलचल हरियाणवी बीकानेर को सादर नमन करता हूं। गुरु का हाथ सर पर हो तो चेला दम दमाता है, गुरु का हाथ सर पर हो तो चेला दम दमाता है। गुरु से ज्ञान पा करके सतत बढ़ता ही जाता है, गुरु से ज्ञान पा करके सतत बढ़ता ही जाता है। वो रुकता ही नहीं बेशक चाहे कितनी रुकावट हो, नदी नालों की क्या हस्ती वो पर्वत लांग जाता है, नदी नालों की क्या हस्ती वो पर्वत लांग जाता है। 4 पंक्तियां और मैं गुरु जी को समृद्ध करता हूं। मिले आशीष गुरुवर से वही गुणवान होता है, मिले आशीष गुरुवर से वही गुणवान होता है। करे स्वाध्याय जो मन से वही विद्वान होता है, तपस्या त्याग सेवा से वो दिल भी जीत लेता है। वही अर्जुन सधनुधारी वीर बलवान होता है, वही अर्जुन सधनुधारी वीर बलवान होता है। पटल पर श्री अशोक कुमार डोरिया झज्जर हरियाणा से उपस्थित हुए। मैं उनका, अशोक कुमार जी का वरिष्ठ रचनाकार हैं, आप कवि हैं।
पटल पर आप उपस्थित हुए, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप जैसे सज्जन व्यक्ति, आप जैसे गुणवान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति पटल पर उपस्थित हुए। और मैं 4 पंक्तियां जो हैं समर्पित करता हूं, आप सुनिए। तजी है जिसने मोह माया हृदय निर्मल बनाया है, तजी है जिसने मोह माया हृदय निर्मल बनाया है, दूर विषयों से हो करके ध्यान प्रभु में लगाया है, दूर विषयों से हो करके ध्यान प्रभु में लगाया है, धर्म का पंथ धारण कर जो लौकिक विष भी पीता है, धर्म का पंथ धारण कर जो लौकिक विष भी पीता है, उसे ज्ञानी उसे सज्जन संत साधु बताया है, उसे ज्ञानी उसे सज्जन संत साधु बताया है। कवि जो है साधुओं की श्रेणी में होते हैं। मैं ऐसे वरिष्ठ रचनाकारों को, प्रबुद्ध विद्वानों को, कवि सत्यवान सत्य जी और कवि अशोक कुमार ढोरिया जी, सतीश कुमार, आप सभी को जो है मैं साधुवाद देता हूं और आप मेरा निरंतर उत्साह वर्धन कर रहे हैं। आपका हृदय से आभार। और एक रचना मैं आपके सामने सुना रहा हूं, कृपया सुने। जिसका शीर्षक है मर्दों वाली बात करो। सुनिए। पहले तो लो फिर बोलो, ना झूठे जज्बात करो, पहले तो लो फिर बोलो, ना झूठे जज्बात करो, सच्चे मर्द बने हो तो मर्दों वाली बात करो, सच्चे मर्द बने हो तो मर्दों वाली बात करो। देखिए पहला बंद। आशिक मजनू और शराबी मर्द जमूरे होते हैं, जमूरे माने इशारों पर नाचने वाले, सूदखोर चालाक चतुर तो चाम के भूरे होते हैं, अहंकारी अड़ियल जिद्दी गांठ के पूरे होते हैं, अपनी बात से फिरने वाले मर्द लंडूरे होते हैं, अपनी बात से फिरने वाले मर्द लंडूरे होते हैं। राम सिंह सहारण जी पटल पर उपस्थित हो गए हैं, मैं उनका हृदय से आभार करता हूं। और आदरणीय आपने समय निकाला, आप निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। कवि सत्यवान सत्य जी, सुनीता, सतीश कुमार, श्री अशोक कुमार ढोरिया जी, आप सब का, ओसिन कुमार, आपका हृदय से आभार करता हूं। सुनिए आगे। इनकी कुंडली में लिखा है, इनकी कुंडली में लिखा है, जी भर के उत्पात करो, सच्चे मर्द बने हो तो मर्दों वाली बात करो, पहले तो लो फिर बोलो, ना झूठे जज्बात करो, सच्चे मर्द बने हो तो मर्दों वाली बात करो। अगला बंद देखिए। चापलूस चमचे सत्ता के सदा अगाड़ी होते हैं, चापलूस चमचे सत्ता के सदा अगाड़ी होते हैं, अनपढ़ गूंगे लंगड़े लूले मन से माड़ी होते हैं, घूसखोर दल्ले और रसिया सदा जुगाड़ी होते हैं, झूठी डींग हाँकने वाले मर्द खिलाड़ी होते हैं, झूठी डींग हाँकने वाले मर्द खिलाड़ी होते हैं। इनकी तो आदत बन गई, इनकी तो आदत बन गई, जम कर के पक्षपात करो, सच्चे मर्द बने हो तो मर्दों वाली बात करो, सच्चे मर्द बने हो तो मर्दों वाली बात करो। रितिका, सुनीता, ओसिन कुमार, सतीश कुमार और श्री अशोक कुमार ढोरिया जी, कवि सत्यवान सत्य जी निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बाकी वे सज्जन जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं उनका भी क्षमा मांगते हुए कि पटल पर मुझे आपके कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप मुझे अवश्य सुन रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। डॉक्टर विजय पटेल जी पहले जुड़ चुके हैं, उनके दूसरे साथी भी पटल पर जुड़ चुके हैं, लेकिन हो सकता है कोई तकनीकी दिक्कत आ रही होगी। आगे देखें। चुगलखोर कंजूस किस्म के कवि दलबीर फूल, जो हरियाणा के जाने माने लोक कवि रेडियो सिंगर हैं, वो भी पटल पर उपस्थित हो गए हैं।
मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि वो समय निकाल करके पटल पर उपस्थित हुए। चुगलखोर कंजूस किस्म के लोग हरामी होते हैं, मूर्ख बोंदू और सन की घर की बदनामी होते हैं, अबलाओं को तकने वाले निर्लज कामी होते हैं, धन और द्रव्य लुटाने वाले जग में नामी होते हैं, धन और द्रव्य लुटाने वाले जग में नामी होते हैं। आप सभी मिल करके इनकी पूरी तहकीकात करो, सच्चे मर्द बने हो तो मर्दों वाली बात करो, पहले तो लो फिर बोलो ना झूठे जज्बात करो, सच्चे मर्द बने हो तो मर्दों वाली बात करो। कवि दलबीर फूल जी, सत्यवान सत जी, अशोक कुमार डोरिया जी, ओसिन कुमार, आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और अंत में देखें, सुनिए, ज्ञानी जानी विद्वानों पर नाज सभी जन करते हैं, ज्ञानी जानी विद्वानों पर नाज सभी जन करते हैं, सूरवीर बलवान बहादुर देश वतन पर मरते हैं, राम कृष्ण से पर उपकारी सबकी पीड़ा हरते हैं, भामाशा और कर्ण से दानी निर्धन का घर भरते हैं, भामाशा और कर्ण से दानी निर्धन का घर भरते हैं, विद्वान कभी ना डरते हैं, विद्वान कभी ना डरते हैं, कभी इनसे भी मुलाकात करो, सच्चे मर्द बने हो तो मर्दों वाली बात करो, पहले तो लो फिर बोलो ना झूठे जज्बात करो, सच्चे मर्द बने हो तो मर्दों वाली बात करो, मर्दों वाली बात करो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अशोक कुमार डोरिया जी, कवि सत्यवान सत जी, कवि दलबीर फूल जी, राम सिंह जी, सहारन जी और सतीश कुमार, सुनीता और रितिका, आप सभी का, ओसिन कुमार, आप निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूं, सभी जो मेरे भी श्रोता हैं, प्रबुद्ध मित्र हैं, विद्वानों को। कर्म में हो अगर निष्ठा तो सफल मुकाम आते हैं, कर्म में हो अगर निष्ठा तो सफल मुकाम आते हैं, अगर आगाज अच्छा है तो सुखद परिणाम आते हैं, सवाती बूंद की खातिर तरसता है यदि चातक, सवाती बूंद की खातिर तरसता है यदि चातक, लिए सौगात वर्षा की सदा घनश्याम आते हैं, लिए सौगात वर्षा की सदा घनश्याम आते हैं। आप मेरे लिए घनश्याम हैं जो निरंतर में मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इसलिए 4 पंक्तियां आपको समर्पित थी। सतीश कुमार और श्री अशोक कुमार डोरिया जी और सत्यवान सत जी, कवि दलबीर फूल जी, आप निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ओसिन कुमार हिसार से उपस्थित हैं। आप सभी जो है बहुत अच्छे कलमकार भी हैं और निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं, कृपया सुने। समय अभी तो बाकी है, सुनिए। कई मर्दों का दिल है दीवाना, कई मर्दों का दिल है दीवाना, सुन लो जरा इन्हें का अफसाना, कई मर्दों का दिल है दीवाना। पहला बंदे भी खाऊ मिंतर बने चटोरे, खाऊ मिंतर बने चटोरे, इनको भाते चाट पकोड़े, इनको भाते चाट पकोड़े, इनका मकसद मुफ्त में खाना,
कई मर्दों का दिल है दीवाना। सुन लो जरा इनका अफसाना, कई मर्दों का दिल है दीवाना। रीतिका सेन भी पटल पर उपस्थित है। अशोक कुमार ढोरिया जी, कवि सत्यवान सत्य जी, सतीश कुमार जी और सुनीता, आप सभी पटल पर उपस्थित हैं। ओसिन कुमार भी पटल पर उपस्थित हैं हिसार से। आपका हृदय से आभार। आगे देखें। नियत हो गई इनकी खोटी, नियत हो गई इनकी खोटी, पहने हुए हैं कच्ची लंगोटी, पहने हुए हैं कच्ची लंगोटी। जीन से फटी और कुर्ता पुराना, कई मर्दों का दिल है दीवाना। अगला बंद देखें। नारे पराई को तकते हैं, नारे पराई को तकते हैं, जी में आया सो बकते हैं, जी में आया सो बकते हैं। आता है इनको मुर्गी फसाना, कई मर्दों का दिल है दीवाना। सुन लो जरा इनका अफसाना, कई मर्दों का दिल है दीवाना। अंत में देख लीजिए। आपस में मन भेद ये करते, आपस में। कवि अशोक कुमार ढोरिया जी का, सतीश कुमार सेन जी का, कवि सत्यवान सत्य जी का आप निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ओसिन कुमार, सुनीता सेन, रीतिका, आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपस में मन भेद ये करते, खाया उसी में छेद ये करते, खाया उसी में छेद ये करते। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कई मर्दों का दिल है दीवाना। सुन लो जरा इनका अफसाना, कई मर्दों का दिल है दीवाना। एक और व्यंग रचना आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जो भी श्रोतागण पटल पर उपस्थित हैं, कवि समाज राउत सर के जितने भी पदाधिकारी हैं, कवि हैं, जो प्रबुद्ध मित्र हैं, मैं उन सभी का क्षमा मांगते हुए, क्योंकि आप मुझे पटल पर दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए मैं आपके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। यदि आप मुझे दिखाई देते तो मैं आप सभी का नाम लेकर के आभार और धन्यवाद प्रकट करता, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का बार बार जो है धन्यवाद करता हूँ। और एक रचना आपके सामने हास्य व्यंग की प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, सुनिए। कहो तो खोलूं उनकी पोल, कहो तो खोलूं उनकी पोल, बड़ी बड़ी जोड़ी निहाकते तो थे शंख डपोल। कहो तो खोलूं उनकी पोल, कहो तो खोलूं उनकी पोल। देखिए पहला बन। झाड़ रहे उपदेश मंच से, नेताओं की पोल। झाड़ रहे उपदेश मंच से, बड़े बड़े बोल हैं बोल। झाड़ रहे उपदेश मंच से, बड़े बड़े बोल हैं बोल। घोटालों पर कर घोटाले, घोटालों पर कर घोटाले, रहे विदेश में ढोल। कहो तो
खोलूं उनकी पोल, कहो तो खोलूं उनकी पोल। रीतिका और सतीश कुमार सेन और कवि सत्यवान सत जी, अशोक कुमार ढोरिया जी, आप मेरा निरंतर उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। घोटालों पर कर घोटाले रहे विदेश में डोल, कहो तो खोलूं उनकी पोल। आगे देखें। योगी बाबा बन गए भोगी। हमारे हरियाणा में तो कई बाबा पकड़े गए थे बेचारे, इसलिए मुझे ये लाइन लिखनी पड़ी। योगी बाबा बन गए भोगी, योगी बाबा बन गए भोगी, मन पे नहीं कंट्रोल। योगी बाबा बन गए भोगी, मन पे नहीं कंट्रोल। डेरे में रंग रलिया करते, डेरे में रंग रलिया करते, देखे रो कंडरोल, कहो तो खोलूं उनकी पोल, कहो तो खोलूं उनकी पोल। ये बाबा थे। कई रोमियो फिरे भटकते, आज रोमियो फिरे भटकते, बना बना के टोल। आज रोमियो फिरे, ये नवयुग है हमारे। आज रोमियो फिरे भटकते, बना बना के टोल। जब भी देखे कोई सुंदरी, मार रहे मिसकोल, कहो तो खोलूं उनकी पोल। जब भी देखे कोई सुंदरी, मार रहे मिसकोल, कहो तो खोलूं उनकी पोल। अंत में देखें। आज मंचिए कवियों की, भाई कवि सबकी पोल खोलते हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई इनके बारे में भी लिखना चाहिए। आज मंचिए कवियों की, आज मंचिए कवियों की, हालत डावाडोल। आज मंचिए कवियों की, कोरोना चला 2 साल से ऊपर हो गए। आज मंचिए कवियों की, हालत डावाडोल। आयोजक से साठ गांठ कर, माल कर रहे गोल, कहो तो खोलूं उनकी पोल, कहो तो खोलूं उनकी पोल। बड़ी बड़ी जो डींगी हाँकते, तोते शंख ढपोल, कहो तो खोलूं उनकी पोल, कहो तो खोलूं उनकी पोल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर मेरा उत्साहवर्धन करते रहे, और मैं आप सभी का हृदय से आभार करता हूं। कवि अशोक कुमार ढोरिया जी, सुनीता सेन, रीतिका, सतीश कुमार, ओसीन कुमार, आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और यदि समय हो तो एक रचना और पढ़ देता हूं, क्योंकि समय मेरे विचार से हो ही गया है, और मैं इसका मतलब तो बस भगवान का ही नाम ले लेते हैं, और काव्य पाठ जो है अपना समाप्त करता हूं मैं। आपने जो समय दिया मुझे, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप निरंतर मेरा उत्साहवर्धन करते रहे। चलिए एक छंद मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि समय हो गया है इसलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रजाहितकारी राम समय दर्शी प्रियदर्शी शील गुणवान है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रजाहितकारी राम समय दर्शी प्रियदर्शी शील गुणवान है।
कृतज्ञ और धर्मज्ञ, संयमी, विवेकशील, शांत चित्ते, सदाचारी, धीर, बलवान हैं। सूर्यवंशी, वीरवर्ती, आज्ञाकारी, राजपुत्र, दया के निधान, राम सर्वशक्तिमान है। सत्यवक्ता, मृदुभाषी, दीन बंधु, न्यायकारी, श्री हरि जगत पिता राम भगवान है। श्री हरि जगत पिता राम भगवान है। पिता, पुत्र और भाई, सबके दुलारे प्रभु, सबरी के झूठे बेर खाने वाले राम हैं। पत्थर की शिला को भी अहिल्या बनाने वाले, वनवासी, गिरिवासी, मत वाले राम हैं। केवट निषाद भील सुग्रीव हनुमान जी, केवट निषाद भील सुग्रीव हनुमान जी, बालूजा में वंत कोरे जाने वाले राम हैं। तज के बैकुंठ धाम लीला वो दिखाने आए, अपने प्यारे भक्तों के रखे वाले राम हैं। अपने प्यारे भक्तों के रखे वाले राम हैं। जय 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 श्री राम। आप सभी का मैं हृदय से आभार करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। कवि समाज रावत सर का मैं हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस पटल पर आने का अवसर प्रदान किया। डॉक्टर विजय पटेल का, उनकी पूरी टीम का और हमारे वरिष्ठ रचनाकार हैं रावत सर के डॉक्टर रूप सिंह राजपुरी जी का, जिन्होंने मुझे इस पटल से जोड़ने का, डॉक्टर सुभाष सोनी जी का, जिनका मुझे सानिध्य मिला, प्रेम मिला। आप सभी की, आपकी पूरी टीम का, जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं आप सभी का हृदय से आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।